हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में विभाज्यता का नियम भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन देखेंगे। दिया है वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन बट वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। कह रहा है कि वन जो है वो एक जो हो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है एक्सेप्ट वन, मतलब एक के अलावा। बट लेकिन वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, लेकिन वन जो है वो सबका एक यूनिवर्सल फैक्टर, ये सारी संख्याओं का एक फैक्टर होता है। आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। दो दो के विभाज्यता का नियम क्या है। अ नंबर हैविंग 0 2 4 6 8 एट्स इट्स वन प्लेस इज डिविजिबल बाई टू। तो कोई भी नंबर है जो लिया हो अपने वंस के प्लेस पे, 0 हो उसके वंस के प्लेस मतलब इकाई के अंक पे, और 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये ऐसी संख्या किससे डिवाइड होगी, वो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे ये संख्या है, इसके लास्ट में 4 है, 4 है, यानी कि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम लोग चेक करना चाहेंगे तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं पूरा। तो ये जाएगा एक बारी, 2 से कट गया, 8 हो गया, 4 बारी जाएगा, बचेगा 8, फिर 4 हो गया, कट जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 2 बारी, ये देखिए पूरा पूरा कट गया। यानी कि ये जो है, ये जो एग्जांपल है, ये 2 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। वैसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इसके लास्ट में 4 है इसलिए ये पूरा डिविजिबल है 2 से। अब इसके लास्ट में देखिए 0 है वंस प्लेस पे, इकाई के अंक पे, तो ये क्या होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग सामने ये हो जाएगा, इसके भी लास्ट में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगली संख्या हम लोग सामने है, ये इसके इकाई के अंक पे 6 है, यानी कि ये भी संख्या है पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगला एग्जांपल हम लोग सामने है ये वाला, इसके लास्ट में देखेंगे हम लोग 8 है, तो ये भी जो संख्या है ये 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग सामने अगर संख्या दी होगी जिसके लास्ट में 0 होगा या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, वो संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाएंगे। अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। थ्री के विभाज्यता का नियम क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इट इज डिविजिबल बाई 3 और अ मल्टीपल ऑफ 3। कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब उसका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो या फिर 3 के मल्टीपल से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग सामने ये एग्जाम्पल दिया है, तो सबसे पहले हम सारे डिजिट का सम कर लेंगे। जैसे 4 5 + 4 + 0 + 6। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड हो जाएंगी पूरा पूरा, यानी कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे। अब ये जो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको पहले ऐड कर देंगे, 9 + 9 + 0 + 6। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब ये जो है 3 से डिवाइड होगा, या फिर इसका कोई मल्टीपल, मान लीजिए इसका मल्टीपल 6 है, 6 से भी डिवाइड होगा, तो ये संख्या क्या है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। हम लोग ऐसे तुरंत पता कर सकते हैं ये कोई भी संख्या 3 से कैसे डिवाइड होगी, हो सकती है या नहीं। तो चलिए इसको अब चेक करके हम लोग बताते हैं। इसको पहले सबसे पहले ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 5 14 4 18 18 आ रहा है, यानी कि ये 3 से डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, ये भी संख्या डिविजिबल है 3 से। अब इन सारी संख्याओं को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 6 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। तो क्या हो जाएगा, ये भी संख्या, ये जो संख्या है ये पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लोग आसानी से चेक कर लेंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला हम लोग सामने है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। दिया नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4 और द लास्ट 2 डिजिट्स आर बोथ जीरोज। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, या फिर लास्ट के दोनों 2 डिजिट जो हैं वो डबल जीरो होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट हैं 4, ये 4 से इसको डिवाइड करें तो चला जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये जो है ये संख्या जो 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। अगला हम लोग चेक करेंगे, हम लोग सामने दिया है
संख्या है, इसके लास्ट के 2 डिजिट में है 24। अब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा पूरी तरह 6 बारी, यानी कि ये पूरा कट जा रहा है इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से, यानी कि ये संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है। अगला नंबर हम लोग का है ये, इसके लास्ट में देखने से पता चल रहा है 00 आ रहा है, यानी कि ये तो पक्का 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये भी संख्याएं 4 से डिविजिबल है। अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट में को 4 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा 9 बारी, यानी कि ये जो संख्या ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के विभाज्यता का नियम। तो देखते हैं इसको। दिया है अ नंबर हैविंग 0 और 5 एट इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। दिया है कोई भी संख्या अगर अपने इकाई के अंक पे 5 या 0 रखती है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसके देखिए लास्ट में 5 है, यानी ये संख्या पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसके लास्ट में 0 है, ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसके लास्ट में 5 है, ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसके भी लास्ट में 0 है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग जल्दी से चेक कर सकते हैं कोई भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगला हम लोग सामने है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का विभाज्यता का नियम। तो दिया है इफ अ नंबर इज अ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। दिया है कोई भी संख्या अगर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगी तो वो 6 से हो जाएगी डिवाइड। जैसे 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 2 × 3, यानी कि जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएंगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएंगी वो संख्याएं क्या होंगी, 6 से यानी 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी। चलिए इसमें हम लोग पहले दो वाला लगाएंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद 3 वाला लगाएंगे। दोनों अगर सर्टिफाई कर जाएगा, फुलफिल हो जाएगा तो ये संख्याएं 6 से डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करते हैं कटती है कि नहीं। इसके लास्ट में 2 है, यानी कि संख्या 2 से कट जाएंगी। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 2 12, यानी 12 ये 12 है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये जो संख्या ये पूरी तरह 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगला हम लोग सामने एग्जाम्पल है, इसमें लास्ट में देखिए 0, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और इन सबको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये जो संख्या ये पूरी तरह 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल हम लोग सामने दिया, लास्ट में इसके 8 है, ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड हो जाएगी और 2 वाला सर्टिफाई कर रहा है। अब इसको हम लोग 3 का चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले सबको ऐड कर लेंगे 5 4 9 7 16 8 24, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये जो संख्या है ये पूरी तरह 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगला हम लोग एग्जाम्पल है ये दिया है, इसके लास्ट वाला डिजिट को हम लोग चेक करेंगे 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। मान लीजिए 6 दिया है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो ये पूरी तरह 3 बार चला जाएगा, यानी कि 2 वाला सर्टिफाई कर रहा है। हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों को ऐड कर लेंगे 9 9 18 और 6 24, ये भी 24 आ रहा है। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, कट जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है ये पूरी तरह 6 से डिवाइड होती है। तो ऐसे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। अगला हम लोग सामने है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का विभाज्यता का नियम क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 9 और अ मल्टीपल ऑफ 9। नंबर है जो वो 9 से डिवाइड तब होगा जब उसके सारे डिजिट क्या हैं वो जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड होंगे या फिर 9 के मल्टीपल से डिवाइड हो जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अब इसको एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग सामने ये है 729, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। 7 2 9 9 9 18 18 है, यानी कि ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये जो संख्या है 729 ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ये वाला है। अब क्या कर लेंगे, सिंपली हम लोग सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 9 9 18 18 आ रहा है, इसका भी सम, यानी कि 9 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये जो संख्या है ये 9 से डिवाइड पूरी तरह हो जाएगी। इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा 9 और 7 16 16 8 24 3 27 आ रहा है, यानी 27 जो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा 3 बारी में, यानी ये जो संख्या है ये पूरी तरह किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ये जो संख्या है 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल हम लोग सामने है ये संख्या। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 9 21 6 27 9 36। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा 4 बारी, यानी ये जो संख्या है ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अगला हम लोग सामने है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का डिविजिबिलिटी रूल 10 का विभाज्यता का नियम। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रूल रेगुलेशन है। तो दिया है अ नंबर हैविंग 0 एट इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। तो दिया है कोई भी नंबर है अगर वो अपने
वंस के प्लेस यानी इकाई के अंक पे 0 है अगर उसके लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग सामने ये संख्या दी है, इसके लास्ट में 0 है इकाई के अंक पे, यानी कि संख्या 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, इसके इकाई के अंक पे 0 है, यानी ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह। इसके लास्ट में भी 0 है, अगर इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 0 है, यानी कि इसको भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या किससे कटेगी या किससे नहीं कटेगी। हमें इसमें क्या होता है, भाग देने की ज़रूरत नहीं, हम आसानी से फास्ट तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।